पासे ओ एक पासे मैं विच दरिया पिया अग रोड़दा एक पासे ओ एक पासे मैं विच दरिया पिया अग रोड़दा अज मैनू मेरे यार दा दीदार हो जावे बुझिया जेड़ा दिल ओ शाद हो जावे अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे मिल जान बस दो अखी। ओए ओ इधर आना जरा, इधर आ। जी चौधरी साहब। अंदर बच्चे सो रहे हैं और तू बाहर गाने गा रहा है। अगर अब तूने गाना गाया ना तो तुझे चपेड़े पड़ेंगी, चपेड़े। चल दफा हो यहाँ से, चल जी निकल। ओए रुक जा रुक जा रुक जा, ये आटा ले जा। अच्छा छुट्टी नहीं, पहले गाना सुनाओ, अंदर से फरमाइश आई है। देखें जी, आपने पूरे गांव में सच्चा सुना है कि मुझे खाने का शौक है, लेकिन आप तक ना खबर कुछ ज्यादा ही पहुंच गई है। मुझे रोटी का शौक है, चपेड़ों का नहीं। अच्छा अच्छा, अब इतने नखरे ना कर। अगर ये नाराज हो गई ना तो आइंदा से इस घर से आटा ना लेने आना। देखिए जी, इसने सुनाना है तो सुना दे, मेरा तो गला भी काट देंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा। जी वो चौधरी साहब ने अभी अभी चपेड़ों की धमकियां दी हैं और कहा है कि अंदर बच्चे सो रहे हैं। हल्की सी आवाज में सुना दें। हल्की आवाज में सुना देता करेंगे। एक पासे मैं एक पासे ओ विच दरिया पिया अग रोड़दा अज मैनू मेरे यार दा दीदार हो जावे बुझिया जेड़ा दिल ओ शाद हो जावे बुझिया जेड़ा दिल ओ शाद हो जावे अज मैनू मिल जान बस दो अखियां जड़ियां दिल विच मैं जड़ियां दिल विच मैं सांभ रखियां। हाँ जी हाँ सांभ रखियां। लो फिर आ गई नवाब साहब की शहजादी, मेरा दिमाग चाट दी। क्या कहा? हम कान के कच्चे जरूर हैं, डरे नहीं है। अपनी बुराई फौरन सुन लेते। क्या कह रहे थे आप हमारे बारे में? तौबा करे नीलो जी, नवाब साहब की बेटी की बुराई मैं करूं, मेरी इतनी मजाल कहाँ। देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं, करेले कैसे दे रहे? पहले की तरह ना दीजिएगा। बहुत कड़वे थे। एक तो सारे पैसे लेते, ऊपर से चीज भी अच्छी नहीं देते, कड़वी। नहीं, इस बार मैं मीठे वाले दूंगा। अच्छा जी, बेवकूफ समझ रखा है क्या हमें? अरे करेले का हलवा थोड़ी बनाना है, करेले तो कड़वे ही होते हैं भाई। अच्छे वाले कड़वे वाले करेले निकाल के दें। चाहती क्या हो? आपका रिश्ता मांग रही हूँ। अरे करेले का पूछ रही हूँ, करेले बताएं। 140। 140? जी हाँ। अरे सबने क्या एक करके रखा हुआ है? करेला खरीद रही हूँ, कोई बिटकॉइन थोड़ी खरीद रही हूँ। अल्लाह अम्मा कहाँ फंसा दिया मुझे। होना मुझे अमेरिका पे चाहिए था और खड़ी हुई इस सड़ी हुई सब्जियों के ठेले। बीबी, ये सड़ी हुई ये सब्जी नहीं है। तो क्या करें, खेतों पे टिड्डी ने हमला कर दिया है, पूरी फसल खराब हो गई है हमारी। आप लोग किसी टिड्डियों से कम है क्या? जिस तरह टिड्डियों का खा खा के पेट नहीं भरता, इस तरह आप लोगों का भी हराम खा के पेट नहीं भरता।
मुनाफाखोर। बस बस, सब्जी लेनी है तो लो, वरना चलती बनो। हाय अल्लाह, वैसे भी सब्जी खरीदना कौन चाहता है? जिस तरह की ये सब्जियां है ना, ये तो जाके किसी खच्चर घोड़ों को खिलाइए। इंसान के खाने के तो काबिल भी नहीं है, बल्कि कीड़े मकोड़ों को जाके खिलाइए सब्जियां। अल्लाह, इन पे तो पहले से कीड़े लगे हुए हैं। ये क्या है? जाओ बीबी, मेरी सब्जी में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है। अरे कीड़ा तो आप सब लोगों के दिमाग में आ गया है, जो आप लोगों का भेजा खा रहा है। आंटी जी, हम बता रहे हैं, मसला ना सारा अवाम का है, जो खामोशी से जुल्म सह रही हैं। आप देखिएगा, 2 दिन अगर अवाम ने सब्जी ना खरीदी ना, तो ये 200 रुपए की भिंडी 50 रुपए में देने को तैयार हो जाएंगे। और तो और हमारे घर पे आएंगे और हमसे भीख मांगेंगे, प्लीज हमारी सब्जी खरीद लो। ये तो तुम सही कह रही हो बिल्कुल, है ना? हाँ इतनी महंगी दे रहे हो तुम तो सब्जी, कौन लेगा तुमको सब्जियाँ? अरे लेना है तो लो, वरना चलते बनो। हाँ जा रहे हैं चलो ऑटो। अरे बहुत महंगी सब्जी है ये। अरे क्यों खरीदनी है? वापस करे, वापस करे, घर जाए घर। मेरे तो सिर में बहुत पीड़ हो रही है। चाय पीनी है तूने? मैं जरा नवाब साहब को फोन करता हूँ, तू चाय का बोल जाके सामने, मैं इधर ही हूँ। दिलशाद, महसूस कर इस कराची शहर की वाह को। इसी शहर ने तुझे स्टार बनाना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पाजी। लगता है कराची पहली बार तशरीफ लाए हैं। तशरीफ मतलब पहली बार कराची आए हैं? हाँ जी, पहली बार आया हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अकेला नहीं आया जी। अच्छा, मेरी एक ही बहन है चुटकी, वो भी साथ आई है। वो सामने चाय का कहने के लिए गई है। और आपको एक बात बताऊं, मैं क्यों आया हूँ? क्यों? बड़ा स्टार बनने के लिए। ये देखिए ना, आर्टिस्ट हूँ मैं। अच्छा, बड़ा सुरीला गाता हूँ। एक दिन बड़ा स्टार बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर तो आपके साथ एक सेल्फी बनती है भाई। कल को आप बड़े स्टार बन जाएं, फिर मिले ना मिले, तो आज ही एक तस्वीर ले लेते हैं ना भाई। अभी कहाँ जी? कल को हम मिले ना मिले भाई, आप कहाँ होंगे हम कहाँ होंगे, आज ही एक तस्वीर ले लेते हैं ना भाई। तो निकालें फोन अपना। अरे भाई, फोन तो मैं अपना घर भुलाया, अपने फोन से खींच के मुझे भेज दें। अच्छा, ले ले, फिर नंबर भी सेव कर दीजिएगा। है ठीक है। एक मिनट अरे बहन को कहाँ छोड़ा है? हाजी, क्या हो गया आपको? अभी तो बताया आपको कि वो बहन मेरी वो सामने जी, वो चाय वाले के पास है, चाय का कह रही है। अरे भाई क्या करते हो, कराची बहुत बड़ा शहर है और आप अपनी बहन को चाय वाले के पास छोड़ा है। क्यों? चोरियां हो जाती हैं, डकैतियां हो जाती हैं। आपकी बहन तो फिर बच्ची है, अगवा हो गई तो क्या करोगे? अगवा? अल्लाह खैर करे, मैं अभी लेके आता हूँ जी उसको। पाजी, मेरा सामान। अरे भाई आप जाइए ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, आप उससे लेकर आए। यार कैसे भले आदमी है आप। अल्लाह आपको खुश रखे यार, मौला आपकी खैर करे, शाला भाग लगे रहन। मैं बस अभी आ रहा हूँ बहन को लेके। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। यार पहला बंदा ही बड़ा अच्छा मिला है यार। चुटकी, तू ठीक है ना मेरी थी? हाँ। माफ कर दे, मैंने तुझे अकेला यहाँ खड़ा कर दिया। भाई नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई है। वो पाजी बता रहे थे कि शहर के हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग अगवा हो जाते हैं। हाँ जी, वो तो भाई भला मानस है। भाईजान, आपने एक बंदा देखा, शक्ल से शरीफ सा लगता था, उसके पास बैग था। हैं?
ओए चोर 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 ओ तेनू लवे मौला ओए चुटकी लुटे गए बैग फोन ओए हम तो कराची आते ही लुटे गए मेरी बहन पर वीरे तूने हमारा सारा सामान एक अजनबी को दिया ही क्यों? वो शक्ल से शरीफ आदमी लग रहा था मेरी बहन चोर थोड़ी लग रहा था हमारे फैसलाबाद में तो चोर शक्ल से चोर लगते हैं यहाँ के तो चोर भी पढ़े लिखे निकले मुझे डर लग रहा है अब इससे पहले कि कोई मेरे कपड़े ही ना चोरी कर ले चल चल स्टेशन से बाहर निकले चल जल्दी कर या अल्लाह खैर चल शुक्र है ये बच गया। कि मैं हाल सुनावा कि मैं दर्द लुकावा टूटिया दिल लेके किथे मैं जावा क्यों इश्क दे रोले मुख नहीं जांदे क्यों हंजू खारे सुख नहीं जांदे सांप से नहीं डरते वो सांप वो तेरी ऐसी थी तैसी हो भाई एक तो ये आपके भांजे ने शदीद परेशान कर रखा है। कौन से भांजे? किनकी बात कर रहे हैं आप? अरे वही दिलशाद फैसलाबादी। मुझे एक बात बताइए ये कायनात के तमाम कंगले आपके खानदान से ही मंसूब हैं? नवाब साहब पहली बात तो ये है कि वो हमारे दूर के रिश्ते के भांजे लगते हैं और दूसरा ये कि उनमें खराबी क्या है? कोई खराबी नहीं है उनमें माशाल्लाह। ये वही है ना जिनकी अम्मा थी ज़किया जिसने भाग के शादी की थी, माँ भगोड़ी बेटा मिरासी गाने बजाने वाला। वाह क्या आला खानदान है, क्या नस्ल है। लो अब क्यों फोन कर रहे हैं वो आपको? ऊपर वाला कमरा मांग रहे हैं किराए पे। हाँ तो दे दीजिए ना। हरगिज़ नहीं, हम उसे इस घर में नहीं घुसने देंगे। मगर क्यों पापा? अरे भाई वो मिरासी है और मिरासियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लो भाई इंतहाई ढीठ इंसान है ये। बाबा आप अपना खून ना खुलाइए, लाइए हमें दीजिए, हम बात करते हैं। और हमारा कह दीजिएगा कि बाबा घर पे नहीं है। अच्छा ठीक है। हाय अल्लाह। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हेलो बाबा से बात। आप क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है जी। मैं दिलशाद फैसलाबादी बात कर रहा हूँ, नवाब साहब की बीवी का दूर का भांजा। मेरी छोटी बहन चुटकी भी मेरे साथ है जी। वीरे आपको क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ है। इस जालिम शहर में उतरे हैं, चोर पड़ गए जी, हमें हमारा सारा सामान चोरी कर लिया। ओहो ये तो बहुत अफसोस की बात है। वो तो जी बड़ी मेहरबानी है, रिक्शे वाले भाई तेरी मेहरबानी यार। इन्होंने हमें अपना मोबाइल दे दिया तो हमारा आपसे राब्ता हो गया, वरना मैं और मेरी बहन तो पूरे शहर में जलील होते रहते जी। वो हमने एक घर की घंटी बजाई है, आपको किसी घंटी की आवाज आई है? ये घंटी? जी जी आवाज आई है। इसका मतलब है हम सही जगह पे आए हैं। हाँ जी
हम आपको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वो कैसे जी? अपनी गुनहगार आंखों से। आंखें भी गुनाह करती हैं जी? वीरे पीछे देख। हाय। हाँ, वो एक तार का मसला था, जोड़ दिए मैंने। वीरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। एक बात तो बता चुटकी, हाँ पूछो। क्या मैं कभी बड़ा गुलकार बन जाऊंगा? किसी बड़े ड्रामे का ओएसटी गा लूंगा? या दिलशाद फैसलाबादी का ख्वाब बस ख्वाब ही रहेगा, मेरा वहम है? नहीं मेरे प्यारे वीरे, अगर मुझे ऐसा लगता कि तू एक बड़ा गुलकार नहीं बन पाएगा तो मैं फैसलाबाद से यहाँ कराची थोड़ी ना आती। अपने ऊपर भरोसा रख। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी शहजादी को बहुत भूख लगी हुई? नहीं तो मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूँ, वैसे भी खाने का टाइम हो गया। नहीं, अव्वल तो मुझे भूख नहीं लगी है और दूसरा ये कि तेरी जेब खाली है वीरे, और इन 200 रुपए से कुछ नहीं होता। और ये जो खाने की चीजें होती है ना, मुफ्त में नहीं आती। मैं जानती हूँ, नीली सारे पैसे एडवांस में ले गई है। नहीं, वो मैंने और भी पैसे संभाल के रखे हैं तेरे लिए। क्यों झूठ बोलता है वीरे? तू झूठ बोल सकती है तो तेरा वीर झूठ नहीं बोल सकता। मैंने क्या झूठ बोला? यही कि तुझे भूख नहीं लगी। मैंने अब्बा को कसम दी थी कि सारी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगा, पर मुझे पता है मैं तेरा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। झूठ ना बोलूं तो क्या करूं? मुझे नहीं पता तू खाना लाने के लिए क्या क्या करेगा। अपना खून दोबारा बेचेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तेरी भूख मिटाने के लिए तेरा भाई अपनी जान भी दे देगा। ये खून क्या चीज है? तुझे गुलकार नहीं अदाकार होना चाहिए था। रुक, ये ले। ओए, गुलकार की आवाज में दर्द तब आता है या तो वो खाली पेट हो या फिर क्या जी? या फिर जब उसका दिल टूट जाए। वाह चुटकी, तुम तो बड़ी होशियार हो। नीली जी, पेट तो मेरा फुल खाली है। हाँ, अभी तक दिल नहीं टूटा। दिल कैसे टूटता है जी? अभी बताएं, अभी तोड़ देते हैं। कौन? मैं? ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक शर्त पे कि तुम्हें मुझे गाना सुनाना होगा। फिर देखना, दिल तोड़ने के 100 नुस्खे बताती हूँ। अभी सुना देते हैं आपको गाना। बाजा लेके आप गाना गाने के लिए तो आए हैं यहाँ। क्या है ये? ये बाजा है, इसके साथ जरा सुर और स्केल ठीक रहता है ना। ओहो, बस बस बस, सुन लिया मैंने। सही नहीं गाया। ऐसा लग रहा है कोई गाना नहीं, भीख मांग रहा है। बस बस, ठीक है ठीक है। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी के धूप छाँव का। फिर अब कैसा था? अच्छा था ना? गाने का पूछ रहा हूँ जी। अब अच्छा था? गाना?
हाँ जी। हाँ ठीक था। बस ठीक था। हाँ वो क्या है ना, अभी गाने में दर्द नहीं है, दिल जो नहीं टूटा। दिल टूटने से पहले दिल जुड़ना भी बहुत जरूरी है। ओहो छुटकी, बस भी करो ये बातें। मैं चली। और हाँ वो अब्बा जी आपको नीचे याद कर रहे हैं, नीचे जाके हाजिरी दे दीजिएगा। सही नहीं गाया? इन्हें बहुत अच्छा गाया वीरे, छोड़ उसको। अच्छा क्यों भाई, जेब में कोई पैसा वैसा है या यूं ही मुंह उठा के चले आए? जानते हैं इस शहर में रहना कितना मुश्किल काम है, हैं? और ऊपर से अपनी बहन को भी साथ ले आए। और भाई खाने पीने का क्या बंदोबस्त करेंगे आप? लगा लेंगे जी कोई ना कोई सूतर। हैं? मेरा मतलब है कर लेंगे कुछ ना कुछ। ये कुछ न कुछ की कुछ वजाहत करेंगे आप? जी जी, खाने पीने का क्या बंदोबस्त करेंगे? जी कर लेंगे, कर लेंगे। क्या करेंगे, वो टुनटुना बजाकर? जी हाँ, मेरा वीरा एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा, पूरी दुनिया में इसी का नाम होगा। नाम नहीं बेटा, इसे बदनाम कहते हैं। पैसा जितना मर्जी आ जाए, कहलाते मिरासी हैं। जी नवाब साहब माफी चाहता हूँ, पर फनकार लोग हैं जी हम तो। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द आर्टिस्ट। एक ही बात है। चलिए जाइए और कान खोल कर सुन लीजिए। ये गाने बजाने की आवाज हमें नहीं आनी चाहिए। इस महल्ले में हमारी इज्जत है, हमारा नाम नवाब शफकत इलाहाबादी है और हमें मौसीकी से शदीद नफरत है। चलिए जाइए। जी जी चलते बनिए। बेहतर नवाब साहब खुदा हाफिज। अरे चलिए जाइए, बस ठीक है, हो गया, खुदा हाफिज, जाइए। काय को रख लिया इन मिरासियों को। तुम्हें पता है हमारे घर एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर आया है। कहाँ पे? ऊपर वाले कमरे में किराए पे। क्या नाम है उसका? नाम नाम बड़ा दिलचस्प सा है, दिलशाद। लेकिन उस नाम के आगे उसने हैदराबादी। बड़ी दिलचस्पी हो रही है तुम्हें उसके नाम में। क्या बात है, पहले दिन ही बहुत दिलचस्पी ले रही हो उसमें। उसमें दिलचस्पी नहीं है, मुझे उसे तंग करने में दिलचस्पी है। अल्लाह रज्जो, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, मैं क्या बताऊं। तुम्हें पता है आज भी मैंने एक प्लान बनाया है। क्या? बताओ ना। बताओ, मैंने सोचा है मैं जाऊंगी चुटकी। मेरी शहजादी, तुझे डर तो नहीं लग रहा? नहीं तो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे डर लग रहा है? नहीं तो, मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा। डरना नहीं है मेरी शहजादी, ये भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, ये सब वहम की बातें हैं, अल्लाह करे। लेकिन जिन तो होते हैं। होते होंगे, लेकिन इस घर में कोई जिन नहीं है। लेकिन अगर नीलो कह के गई है तो होगा कोई साया। दिलशाद,
चुटकी, तुझे कोई आवाज आई है? दिलशाद। वो तेनू लवे मौला, ये तो मेरा नाम भी जानती है चुटकी। वीरे, मुझे लगता है वो तुझे बुला रही है। जाके पूछ ले क्या कहा। जा ना वीरे। जल तू जलाल तू आई बला टाल तू, 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 जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। चुड़ैल जी क्यों बुला रही है मुझे? हमें खाना मत, हमें मारना मत। यो लो मैं ऑटो कर मार के तेल लगा वास्ता। चुड़ैल मेरी बहन नहीं, मेरी बहन से ना खाना, मुझे मत खाना, हमें मत खाना। हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बड़े मुस्किन लोग हैं। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें माफ कर दो। हमें मारना ना चुड़ैल, अल्लाह का वास्ता है। चुड़ैल मेरी बहन नहीं है, तेरी मेहरबानी है। बहन नहीं हूँ, नीली हूँ, नीली नीली। चुड़ैल नीली की आवाज भी निकाल सकती है। मैं नीली नीली। अरे नीली जी, नीली जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आ गई है, वरना वो मुझे मेरी बहन को मार देती, खा जाती। वो आई थी चुड़ैल और मेरा नाम भी ले रही थी, कह रही थी दिलशाद दिलशाद दिलशाद। शुक्र है आप आ गई, आपकी मेहरबानी। मैं हूँ। ये देखें भाई साहब, ये वाली तस्वीर देखें आप। अरे ऐसा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लड़का नहीं है भाई, खीरा है, खीरा। खीरा? अब मेरा मतलब है हीरा है, हीरा। उम्र में कुछ बड़े लग रहे हैं। अरे लड़के की उम्र कहाँ देखी जाती है? लड़के की तो शराफत देखी जाती है और कमाई देखी जाती है। बस मुनासिब कमाई हो, और क्या। करते क्या हैं? अपना जाती कारोबार है जी। किस चीज का कारोबार है? अब देखिए, कारोबार तो कारोबार होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बता क्यों नहीं रही हैं? क्या चर्स बेचते हैं? अल्लाह माफी भाई, लोटे बेचता है, प्लास्टिक वाले। लोटे बेचते हैं, और वो भी प्लास्टिक के। फिर तो इनकी बेगम बाथरूम में ही खुश रह सकती हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। दुकान कहाँ है इनकी? वो इम्प्रेस मार्केट देखी है आपने? जी बिल्कुल देखिए। उसी के पास ही फुटपाथ पे ठेला लगाता है। अच्छा, लोटे बेचते हैं और वो भी ठेला लगा के। बस कर दीजिए, समझ क्या रखा है आपने हमारी बेटी को? अब क्या ठेले वाले से उनकी शादी करेंगे हम? अरे माशाल्लाह से जवान है, खूबसूरत है, अब क्या लोटे वाले से शादी करेंगी वो? किसी बड़े घराने का रिश्ता है तो बताइए, वरना रहने दीजिए। हाँ, एक रिश्ता है बहुत अच्छा, अमीर। अच्छा, तो बताइए कौन है? हाँ भाई, बहुत ही रईस लोग हैं। गुलशन इकबाल में ना उनकी बहुत बड़ी कोठी है, और ये लंबी लंबी गाड़ियां हैं, और नौकर चाकर की तो रेल पेल है। अच्छा, वो लोग कारोबार क्या करते हैं? अरे लड़का उन्हीं के तो ड्राइवर है। क्या? उफ खुदाया। बीबी आप खातून हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। आपकी जगह अगर कोई मर्द होता तो जूता उतार लेता मैं। कुछ शर्म कीजिए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। वीरे, उठ जा। हाँ? सुबह हो गई है, चुड़ैल जा चुकी होगी। हो भी तो क्या है, मुझे किसी चुड़ैल से डर नहीं लगता, ना किसी और से डर लगता है। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। अब चल जा, अगर आरे कर ले, फिर रियाज भी तो करना है। हाँ।
जाता हूँ, तू जा। ये कराची में सामान से भी फायरिंग होती है। अच्छा, शरारत करके अब अनजान बन रही हैं। ग्लास लग के अगर मेरा दांत टूट जाता ना तो आपको बददुआ लगती है, आपके भी सारे के सारे दांत गिर जाने थे ठा करके। आपकी शरारत है ना ये? मेरी शरारत? मैं तो इतनी मासूम हूँ, कैसी बातें कर रहे हो? अपनी हरकतें देखी है तुमने? क्या मशकूक हरकतें कर रहे थे यहाँ खड़े होके? मैंने क्या मशकूक हरकत की है जी? तो खुले आसमान के नीचे क्या कर रहे थे अभी तुम? ओ ये गरारे हैं, आपको नहीं पता गरारे क्या होते हैं? चले मैं बता देता हूँ। जितने भी बड़े गुलकार और खान साहब होते हैं ना, वो गरारे करते हैं रोज ताकि गला साफ रहे। कहीं पे भी सुर ताल लगानी पड़ जाती है। वाह जी वाह, गला साफ करने का खूब पता है, खुद को साफ करने का नहीं पता। मैं तो कहती हूँ कभी कभी नहा भी लिया करो। रोज ना आता था जी दिलशाद फैसलाबाद में। वो तो आपने कहा है कि इधर पानी नहीं आता। मैंने भी टूटी खोल के चेक किया, एक तो रोपा नहीं आया। आप एक काम करें ना, पानी की बाल्टी भर के लाए, मैं इधर ही बैठता हूँ, मेरे ऊपर डाल दीजिएगा, काम पूरा हो जाएगा। हाँ, खुले आसमान के नीचे नहाओगे? कराची में सिर्फ खुला आसमान नहीं होता, काला आसमान भी होता है। वे मौला, वो इधर काले आसमान भी होते हैं। परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। देखो, कभी कभी इंसान को साफ सुथरा रह लेना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ फौरन से जाओ नीचे, और नीचे जो गुस्ल खाना है वहां जाके नहा लो। जाओ जाओ। आपके वालिद साहब ने पाबंदी लगाई हुई है कि नीचे जाके नहा नहीं सकते। और वैसे भी आज से मेरी स्ट्रगल शुरू होने वाली है। आप देखिएगा नीली जी, दिलशाद फैसलाबादी ने ना इतना बड़ा गुलकार बनना है ना, ठा करके। गुलकार बाद में बनना, पहले हुलिया तो दुरुस्त कर लो ठा करके। वो देखो नीचे गुस्ल खाना है, जाओ नहाओ, कोई भी नहीं है, मैं गारंटी लेती हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है, देख ले। ओहो, मैं कह रही हूँ ना, जाओ जाओ। मैं जरा साबुन तौलिया ले आऊं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ। जरा बताइएगा गुस्ल खाना किस तरफ? वो देख रहे हो ना दीवार, उसके साथ जो दरवाजा है, बस वहां से सीधे सीधे जाओ और शू करके दरवाजा खोल के अंदर चले जाओ। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। अगर दिलशाद 2 दिन और ना नहाता ना तो मुझे खुरक पड़ जानी थी। कोई मसला नहीं है, जाओ जाओ जल्दी उतरो। गुड। बेहुदा गलीज मिरासी, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमारे गुस्ल खाने की तरफ आने की? वो नवाब का गुस्ल खाना है। बेगैरत, अगर आइंदा उस तरफ आया ना, जान से मार दूंगा, याद रखना। किसने कहा था उस तरफ आने को? वो मैं जी, बस। क्या वो मैं? घटिया गाने बजाने वाले, मना किया है ना, इस तरफ नहीं आना वरना जूते मार के घर से निकालूंगा। मैं आइंदा नहीं आऊंगा जी। आइंदा आएगा तो समझ तेरा आखिरी दिन होगा वो। जी, माफी। मिरासी कमबख्त, उस खाने में घुसा है। ये क्या मजाक था जी? आपको अच्छी तरह से पता कि आपके अब्बा ने हमें कितनी मुश्किल से यहाँ रहने की इजाजत दी है। वो चाहे तो 1 सेकंड में हम इस घर से निकाल सकते हैं। अपनी छोटी सी बहन को लेके कहाँ जाएगा दिलशाद फैसलाबादी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ जी, आइंदा ऐसा मजाक मत कीजिएगा जी। हम बड़े गरीब लोग हैं, गरीब मर भी जाए ना तो किसी को खबर तक नहीं होती। ठीक नहीं किया आपने।
वीरे, हवा से नहाकर आ गया। चल अच्छा है, कराची में पानी बहुत महंगा हो गया है, हवा से नहा ले तो बेहतर है, खर्चा भी बच जाएगा। क्यों? पकड़ो। क्या हुआ? अब फिर कोई मजाक करने के लिए आ गई हैं आप? नहीं, तुम्हारे लिए नीचे से बाल्टी उठा के लाई हूँ ताकि तुम नहा लो। ये आपके वालिद साहब की बाल्टी तो नहीं है? अरे नहीं भाई, आई एम सॉरी। देखिए, अगर आप कोई मजाक करने के लिए आई है ना, तो खुदा का वास्ता आप मजाक मत कीजिएगा। अगर आपके वालिद साहब ने हमें इस घर से निकाल दिया तो मैं अपनी छोटी सी बहन को लेके कहाँ जाऊंगा? हम बड़े गरीब लोग हैं, एक टाइम का खाना मिलता है, कभी कभी उसका भी नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं। अगर हमें इस घर से निकाल दिया गया ना, तो हमारा नसीब भी फूट जाएगा और ख्वाब भी टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि नीली का वादा है तुमसे, समझ लो नीली ने जुबान दे दी तुम्हें। अच्छा छोड़ो ना ये बातें, उदास क्यों हो? ये बताओ, तुम्हें कोई लव सॉन्ग आता है? जी? अरे लव सॉन्ग भी गा सकते हो कि नहीं? या फिर बस ये रोटी, छत, खाना पीना, खर्चे, गुर्बत और पता नहीं क्या क्या। कोई रोमांटिक सॉन्ग भी आता है कि नहीं? रोमांटिक ठा करके जी, रोमांटिक, ट्रेजिक, सैड और हैप्पी भी, पूरा गुलकार हूँ जी, खानदानी हूँ। ऐसा गाऊंगा कि क्या याद रखेंगी आप। हाँ, वो गाने से याद आया मुझे, आपने वो दिल तोड़वाने का नुस्खा तो बताया ही नहीं, बता देना। अरे दिल तोड़ने के लिए किसी से दिल जुड़ना भी तो जरूरी है। अरे दिल तो मेरा जुड़ा हुआ है ना। किससे? मौसीकी से। मौसीकी से पक्का दिल जुड़ा हुआ है मेरा। मौसीकी नहीं तो दिलशाद नहीं, मौसीकी है तो दिलशाद है। तुम्हारा भाई बिल्कुल बुद्धू है। अरे बेवकूफ, मैं पूछ रही हूँ किसी जीती जागती चीज से भी दिल लगाया कि नहीं? लगाया? हाँ, किससे? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आती है। अरे बता भी दो, किसी को नहीं बताएंगे हम। बताओ। रानी। कौन है रानी? वो रानी हमारे गांव में एक भैंस थी, वीरे को उससे बहुत प्यार था। भैंस का नाम रानी है? ये सच कह रही है? झूठ नहीं बोलती है। अरे भाई मैं पूछ रही हूँ किसी लड़की से दिल लगाया कि नहीं? और ना जी, लड़की वड़की से दिलशाद ने कभी दिल नहीं लगाया। हमें नहीं पता लड़की के साथ कैसे दिल लगाते हैं, ये मोहब्बत किस बला का नाम है। आपको पता है? पता तो समझाए ना। मोहब्बत जानना चाहते हो? जी। मोहब्बत निभाओ तो रिश्ता बन जाती है। कहो तो गजल, दिल में बस जाए तो धड़कन बन जाती है, आंखों में समा जाए तो ख्वाब, करो तो इबादत, मिल जाए तो जन्नत, और अगर ना मिले तो जिंदगी भर का इंतजार। क्या सुरीली बात की है जी आपने। आप तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं जी। मैं आपकी सुरीली बातों में गुम हो गया और भूल गया, मुझे तो नहाने जाना है। मैं जाऊं जी? आप इतनी मेहनत करके बाल्टी लेके आई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब्बा जी की तो नहीं है? नहीं, जाओ। शुक्र है या अल्लाह, पानी दे नसीब होया।
माशाल्लाह भाग लगे रहन। तुम्हारा भाई पागल है क्या? मेरा? हाँ, थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, ये दिलशाद फैसलाबादी ये नाम नहीं चलेगा। क्यों जी? इतना जबरदस्त नाम तो है मेरा, और आपने खुद ही तो कहा था जब तक किसी के साथ दिल नहीं जोड़ोगे आवाज में दर्द नहीं आएगा। और मेरा नाम तो शुरू ही दिल से होता है, पहले दिल फिर शाद। हाँ 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 हाँ, सुरीला नाम। सुरीला तो है, लेकिन वो क्या है ना, ये नाम थोड़ा वैसा है। वैसा कैसा? वैसा मतलब भाई समझ जाओ ना, थोड़ा वैसा है। वैसा कैसा? मतलब थोड़ा गांव टाइप का है, थोड़ा पेंडू है। पेंडू क्या मतलब जी? ये अच्छी बात नहीं है नीली जी। ठीक है, अब आप जातियात पे उतर आई हैं। ये और बात है कि हम सादे लोग हैं और आप पढ़ी लिखी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती करती रहे और हम सुनते रहे। दिलशाद, दिलशाद, इधर आके बैठो, बैठो। मेरी बात सुनो, दिलशाद बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन क्या है ना, ये दिलशाद फैसलाबादी ये रॉकस्टार वाला नाम नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें क्या होना चाहिए। गुड क्वेश्चन, ये तो सोचना पड़ेगा क्या होना चाहिए नाम। वीरे, तो अपने नाम के आगे अली लगा ले, बहुत जल्दी मशहूर हो जाएगा। अच्छा। देखो, कुछ सीखो अपनी बहन से, कितनी समझदार है। वैसे सिर्फ शनाख्त बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह, शनाख्ती कार्ड तो मेरा एक्सपायर होने वाला है, वो भी बनवाना है चुटकी। ओ बुद्धू, शनाख्त मतलब नाम, सिर्फ नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। खुद को भी तो बदलो। खुद को कैसे बदलूं? कान काट लूं एक अपना? बुद्धू कहीं के, हुलिया बदलो ना अपना। अपने कपड़ों को देखो, कपड़े बदलो, थोड़ा सुरमा कम करो, हर वक्त सुरमा ही फैला रहता है। और ये देखो, ये जूते देख रहे हो, फटे हुए हैं बिल्कुल, इसको तो कहीं साइड में डालो, बल्कि अंदर क्या तुम घर के बाहर फेंक दो। सुरमा तो आज से गायब हो जाएगा, लेकिन चप्पल उठा के बाहर नहीं पहनूंगा। किसी के सर पे लग गई तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। हम दोनों बड़े गरीब हैं जी। ओहो, एक तो दिलशाद, मैं तुम्हारी गुर्बत की दास्तानें सुन सुन के थक गई हूँ। देखो, रॉक स्टार बनना चाहते हो कि नहीं, तो रॉक स्टार जैसा दिखना भी तो पड़ेगा। वो कैसे जी? वो ऐसे कि थोड़ा स्टाइल लेकर आओ। कोई लेदर जैकेट लो, नीचे ब्लू जीन्स, हाँ, कोई शाइनी शूज, हाथों में गिटार, बालों में जेल। फिर देखना सारे लोग कैसे कहेंगे, दिलशाद, दिलशाद। क्या हुआ? ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे जी? हम तो बड़े गरीब लोग हैं। हाँ, याद आया मुझे, वो जो कहीं सोने न दे, जो हमारे साथ चुड़ैल रहती है ना, वो दांत मुझे आवाजें देती है, दिलशाद दिलशाद। मेरा ना दिल गुर्दे के साथ लग जाता है जाके। तो क्या पता कि तुम्हें पसंद करती हो। इतने बुरे दिन भी नहीं आगे दिलशाद फैसलाबादी पे ठा करके अब चुड़ैलों के साथ प्यार करेगा दिलशाद। तो किससे करोगे? किसी लंबे बालों वाली से, जैसे नीली जी। वो पागल हो गई है तो। मुझे माफी चाहता हूँ, बच्ची है ना, मजाक कर दिया उसने। मजाक कर रही है। चुटकी, चुटकी,
वीरे, लग रहा है कि नहीं तेरा भाई पूरा रॉक स्टार? समझ नहीं लग रही, तू हंस रही है कि रो रही है? रो रही हूँ। रो क्यों रही है? तुझे देखकर। नहीं नहीं थी, मैंने तुझे 1000 बार रोते हुए देखा है। तू ऐसे तो नहीं रोती? कभी कभी ऐसे भी रोती हूँ जब दिल को समझ नहीं आ रहा होता। मेरी शहजादी थी, मैं सब के जाऊं। खुशी के उसमें खुशी के। हाँ। मेरी थी अपने वीरे से कितना प्यार करती है। चुटकी में सांस नहीं आ रहा। चुटकी पुत्र, पुत्र जरा गौर से देख के बता, दीदी जी हंस रही है कि रो रही है? ये कुछ ज्यादा ही खुश है, इस वजह से मुझसे भी बुरा रो रही है। देखना एक दिन, जिस दिन तेरा दिलशाद वीरा बहुत बड़ा गुलकार बन जाएगा ना, तेरे वीरे की आवाज का दर्द सुन के ना जमाना ताड़े मार मार कर रोएगा, पिटेगा। अल्लाह ना करे वीरे, लोग तेरी आवाज सुन के ऐसे रोए। बताए ना, लग रहा हूँ कि नहीं असली रॉक स्टार? रॉक स्टार का तो मुझे पता नहीं, मगर सिग्नल पे जो हंसाने के लिए खड़े होते हैं ना जोकर, वो जरूर लग रहे हो। हाँ जी, थैंक्स। हैं जी? हाँ जी। तुम्हारे हाथ में बाजा नहीं, भोपू होना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है जी, मैंने इतनी मेहनत करके 45 मिनट लगा के छांटी करके ये कपड़े निकाले थे। छुटकी, उस दुकान पे ना मुझे नौकरी भी मिल गई है, और आपने मेरी सारी मेहनत के ऊपर भोपू पानी फेर दिया। तो किसने कहा था ये हुलिया बनाने को? किसने आइडिया दिया था? अगर अकेले जाओगे तो ऐसे ही कपड़े लेकर आओगे ना, क्या जरूरत है अकेले जाने की? अकेला ना जाता तो और क्या करता? हमारा इस शहर में है ही कौन? अरे हम मर गए क्या? हम हैं ना जाने के लिए। क्यों चुटकी? आप जाएंगी मेरे साथ? क्यों? मैं साथ नहीं जा सकती। बिस्मिल्लाह, 100, 200, 1 करोड़ वाली बिस्मिल्लाह। तो फिर ठीक है, कब चलना है? जब आप कहें, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, बस एक काम कर लीजिएगा। ओए नवाब साहब, उनसे इजाजत ले लीजिएगा प्लीज। अरे ये क्या बात कर दी? सुना चुटकी, अरे हम भी नवाब की साहबजादी है। नवाब की साहबजादी का मतलब नवाब, और नवाब किसी से इजाजत नहीं लेते। खड़ाक आपके पूरे हैं नीली जी, दबदी दुबदी नहीं है आप किसी से। क्या बात है आपकी। क्या बात है आपकी भी। थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं कपड़े। हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? समझ गया हूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा।
समझ नहीं आ रही। बाप दुश्मनी कर रहा है, बेटी हमदर्दी। दाल में कुछ काला है, बल्कि मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। वीरे, अब क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? क्या हुआ है, बता ना। छुटकी, मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही। नीलो मुझसे ना बड़ी हमदर्दी दिखा रही है, मुझे मुफ्त के मशवरे भी देती है, बाजार जाने के लिए भी तैयार हो गई है। पर क्यों, चाहती क्या है मुझसे, समझ नहीं आ रही। तुझे समझ नहीं आया वो क्या चाहती है? वो तुझे चाहने लगी है वीरे। मतलब? एक लड़की किसी लड़के को चाहे, इसका क्या मतलब हुआ? ये बातें हैं तेरी करने वाली? छोटी सी है तू, छोटा सा मुंह और इतनी बड़ी बड़ी बात। ऐसी बातें नहीं करते वीरे के साथ। जा जाके सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, जाने लगी है। तुम भले मुझे चुप करवा लो वीरे, हकीकत तो यही है कि वो तुम्हें पसंद करने लगी है। पता नहीं तुम कब समझोगे। दिलशाद, दिलशाद, दिलशाद। ये आज फिर आ गई है। दिलशाद जब तक डरता रहेगा तब तक मरता रहेगा। आज मार दे इस डर को। आज या तो ये चुड़ैल नहीं या दिलशाद फैसलाबादी नहीं। आज इसे बता दे कि फैसलाबादी कितने बहादुर होते हैं। इधर आज चुड़ैल की बच्ची, तुझे मैं बताऊं आज। अरे अरे छोड़ो। पागल हो गए क्या? जान से मारोगे? नीली जी आप? ओह हाँ मैं। ये तुम्हारे हाथ हैं हथौड़े? माफ कर दे, अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता कि आप है तो मैं पागल हूं जो आपको मारता। माफी दे दे। अच्छा, तो ये आप है जो हमें रोज चुड़ैल बन के डराने के लिए आती हैं। लेकिन क्यों नहीं लीजिए? आपको मेरा और मेरी बहन का इस घर में रहना पसंद नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, तो बस मुझे तुम्हें तंग करके मजा आता है। अच्छा, तो फिर खाए नवाब साहब की कसम कि आप हमें तंग करने के लिए आती हैं। सुबह काम पे भी जाना है। कि मैं हाल सुनावा, कि मैं दर्द लुकावा, हाँ, नवाब साहब की कसम। क्यों इश्क दे रोले मुख नहीं जी बोल के तो आपने दिलशाद का दिल ही जीत लिया। क्यों हंझू खारे सुख नहीं जांदे। मैं उठा देता हूँ। हर बार तुम्हें I'm sorry. जी कहिए, ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी है आपको? आपने उस दिन जिस तरह अपने दोस्त का दिफा किया, मैं बहुत मुतासिर हुआ। दरअसल गलती तो उसी की थी, इसी वजह से मैंने उसको नौकरी से भी निकाल दी। हाय अल्लाह, एक और गरीब की रोजी पे लात मार दी आपने। आपके लोगों को ऐसे ही नौकरी से निकाल देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली मुझे उससे और भी बहुत सारे इश्यूज थे। वो काम को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रही थी। आप बहुत साफ को हैं और मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आई। मेरी सेक्रेटरी में ये क्वालिटीज नहीं थी। तो मैं सिर्फ लोगों को नौकरी से निकालता नहीं, नौकरी पे रखता भी। तो ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है जो ईमानदार भी हो, ऑर्गेनाइज्ड भी और मेरे काम को अच्छे से मैनेज भी कर सके। मैं तो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती जो ये सब कर सकती हो। आपका मतलब है मैं? हाँ, वो आपके आने से पहले यही बात हो रही थी। आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होगी और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये कुछ महीने बाद बढ़ भी सकती है। आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही कहने आया था मैं। इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अरे वाह नीलू, ये तो कमाल हो गया। अरे बेटा, आपकी तो लॉटरी निकल आई। रोजी खुद चलकर आपके दरवाजे पर आ गई। लेकिन अम्मी, मेरी तो समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसे क्या कमाल कर दी जो रज्जो के पास उठ के मेरे घर पे आ गए और नौकरी की भी ऑफर कर दी? ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अरे बेटा, ज्यादा सोचिए मत। रोजी मिल रही है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए और आपके बाबा जान की भी मदद हो जाएगी। और आपने कौन सा सारी जिंदगी ये नौकरी करनी है दफ्तर की? आखिर एक दिन आपने अपने घर भी तो जाना है। और वो आपकी दोस्त भी तो है रज्जो, वो भी तो काम करती है वहां पर। ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। आइए आइए सर, ये आप ही का कमरा है। मिस नीलम, आइए बैठिए, आइए। देखिए मिस नीलम, प्रोफेशनलिज्म के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आपका ये ड्रेस, आई मीन आप रोजाना इसी तरह तैयार होकर ऑफिस आएंगी क्या? सर, इसमें आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो आपको बेइज्जती से बचाना चाह रहा हूं। मिस नीलम, अब आप मेरी सेक्रेटरी हैं और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस के लोग हंसें आप पर, इसलिए प्लीज ये अवॉइड करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप तो मुझे शुरू से ही जानते थे। अगर आपको इस तरह एतराज था तो आपने मुझे नौकरी क्यों ऑफर की? आपकी बहादुरी से मुतासिर होगा और सच और झूठ की जंग में आपको जीत दावत देखकर। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग आपकी तारीफ करें। आप तो तारीफ करते नहीं है, दुनिया क्या करेगी? लेकिन आज के बाद मैं भी करूंगा और दुनिया भी। आइए मेरे साथ। कहाँ? कुछ चीजें वक्त से पहले बता दी जाएं तो फिर काम खराब हो जाता है। कम ऑन, लेट्स गो।
she is looking good, like your secretary. That's more like it. Thank you. Pari, you're just amazing. Good, you look good. कैसा लगा? Thank you. Pari, ऐसा करें कि we'll take this and the other two as well. Sure. Nice, I like it. मैं चेंज करूं? Please, go ahead. जी मम्मी What? आप बैठे, मैं आता हूँ। मम्मी 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 क्या हुआ सनी को? कहाँ है वो? ठीक तो है ना? क्या बताऊं वजदान, वही हमेशा की तरह, नई बात थोड़ी है। क्या हुआ? खुल के बताए ना मुझे। कुछ नहीं हुआ है उसे, छत पे से गिरने का ड्रामा कर रहा था हमें तंग करने के लिए। Oh God, क्या करूं मैं सनी का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वो मेड कहाँ है जो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस कह रही थी? कहाँ थी वो? अच्छा मैं देखता हूँ जरा। तुम्हारे साथ कोई आया है क्या? हाँ वो मेरी सेक्रेटरी है। मिस नीलम। ठीक है। हाँ ही इज फाइन, मैं उसी को देखने जा रहा हूँ। आएंगे आप? नहीं नहीं प्लीज, आप मिले, मैं ठीक हूँ यार। जस्ट गिव मी सम चांस। देखो तुम्हारे पापा आए हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। नहीं, मुझे पापा से नहीं मिलना, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। जा यहाँ से, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, होश ठिकाने आ जाएंगे। सनी? देखो सनी, कौन आए हैं? पापा आए हैं तुम्हारे। क्या हो रहा है ये? पापा, इनको बोले जाए यहाँ से, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सनी बेटा आप बिहेव। इनसे भी तो बोले ना, ये कभी भी मेरे से ठीक से बात नहीं करती। और पता है ये क्या बोल रही थी? चुप। ये कह रही थी एक थप्पड़ लगाऊंगी, होश ठिकाने आ जाएंगे। What? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? एक और बात, जब भी आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तो इनका कोई दोस्त आ जाता है घर पर और पूरा टाइम उनके साथ स्पेंड करती है और मेरा कोई काम नहीं करती। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब मैं ऑफिस में होता हूँ तुम्हारा कोई दोस्त आता है यहाँ? जी पापा, और उसका नाम जानू है। नहीं जानू नहीं, वो तो बस मैं प्यार से मेरा मतलब सनी। शट अप। You shut up! How dare you talk to my son like that? Get out! Out! लेकिन सर, I said get the hell out! सनी बेटा इधर आओ मेरे पास। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बेटा ऐसे नहीं कहते। अब क्या, मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, बस हर वक्त काम काम काम। मुझे आपसे मिलने के लिए झूठ बोलने पड़ता है। सनी, सनी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को अभी बहुत गुस्सा आ रहा है? आपको पता है
छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? चलो चलो उधर हो, उधर हो, उधर हो। इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चली जाए यहाँ से। बात नहीं करोगे तो ये सीक्रेट कैसे पता लगेगा? पता है मैं थोड़ी सी जवान क्यों लगती हूँ? क्योंकि मैं गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैं जवान नहीं हूँ। मैं तो हूँ पूरे 100 साल की। आप 100 साल की हैं? हाँ, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता, इसीलिए मैं बहुत देर से बूढ़ी होंगी। झूठ बोल रही हैं आप। फिर तो दादू को 500 साल का होना चाहिए, वो तो गुस्सा ही नहीं करती। अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट निकले, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। एक और सीक्रेट है मेरे पास कि जब इंसान को गुस्सा आए तो पता है क्या करना चाहिए? पकड़े से जब गुस्सा आता है ना तो पाइप को ऐसे उठाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और प्लांट्स को पानी नहीं देते। जिसको गुस्सा आता है उस पे पानी फेंकते हैं। नहीं नहीं पूरा गिला कर दोगी अगर आप गुस्सा है तो। अब आएगा आपको गुस्सा? नहीं 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 नहीं। आओ देखो वजदान, कितना अच्छा लग रहा है। कितने अरसे के बाद हमारा सनी खुश नजर आ रहा है। जी करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, सो सॉरी। ओके, अब ये जाएगा छोटे। गुड जॉब, यू सो गुड एट इट। लेकिन अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नाम क्या है इस लड़की का? नीलम। अच्छा, और कब से है तुम्हारे ऑफिस में? बस अभी अभी ज्वाइन किया है। आई सी। मिजाज की कैसी है? वैसे देखने में अच्छी फैमिली की मालूम होती है। मम्मी प्लीज, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चले आए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। मेरी दवाइयों को छोड़ो, सनी की फिक्र करो। मेरी बीमारी चल रही है, मैं आज हूँ कल ना हूँ, मेरा क्या पता। प्लीज मम्मी मत करें इस तरह की बातें। मेरी तो दुआ है खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। बेटा, मुझे तो अब जीने की तमन्ना नहीं है। ओए वीरे, क्या हो गया? उजड़ी हुई सल्तनत के लुटे हुए सुल्तान के बने बैठे हो। तुझे क्या है? चल जा, जाके पानी का ग्लास लेके आ मेरे लिए। आपके लिए नहीं आई है यहाँ? लेने लेने तो कुछ नहीं आई, हाँ दिखाने आई हूँ। ये देखो देखो, इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने आज, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तो पूरी दुकान ही खरीद ली है। ये देखो ये देखो। दुकान खरीदे या मकान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप जाएं यहाँ से। अरे अरे अरे, क्या मतलब? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है? हाँ, और इतना सड़ा हुआ मुंह बना के क्यों बैठे हुए हो कद्दू की तरह? मैं कद्दू लगूं या लड्डू, इससे आपको क्या मतलब है? आप जो कर रही हैं ना, बस वो करती रहे। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी मेरे में कोई दिलचस्पी ना लें। दिलचस्पी? हाँ, हाँ,
शक्ल देखी तुमने अपनी आईने में? छिले हुए बैगन लगते हो, और वो भी कभी इस थाली का कभी उस थाली का। ठीक है, अब तो हमने आपको छिला हुआ बैंगन ही लग रहा है ना, वो भी कभी इस थाली का कभी उस थाली का। अमीरों की हवाएं जो लग गई हैं आपको, अब हम गरीबों को कहाँ घास डालनी है आपने? 50,000 तनख्वाह जो लग गई है, अब तो आप हमको कीर समझती हैं ना? वो छोटा सा जो कीड़ा होता है, क्या कहते हैं उसे? चूंटी। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी, हमने जिसे आजमाया है वो माया है। ओके, हाँ तो ये बोलो ना कि कोयले की कान में जाकर जल गए हो। नहीं जी, हमें किसी से जलने की कोई जरूरत नहीं है। जले हमारे दुश्मन, और दिलशाद फैसलाबादी किसी से नहीं जलता, सिर्फ जलाता है, समझिए आप। तुम्हें लगता है मुझे परवाह है? बिल्कुल भी नहीं। जा रही हूं मैं, और मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस फटे हुए डोल को सुनने का। ठीक है, हम फटे हुए डोल ही ठीक है, कोई लकब तो है ना? पता नहीं था हमें कि ये जो शहर के लोग होते हैं ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, चुटकी में जमीन से खुद को आसमान पे बिठा लेते हैं। नहीं, एक मिनट, क्या कहा अभी? गिर 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 क्या? गिर 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 क्या? गिरगिट। तुमने मुझे गिरगिट कहा? हाँ, आपको कहा। क्या कर लेंगी? क्या कर लूंगी? हाँ, करूंगी तो जब मैं तब पता लगेगा कि मैं क्या कर सकती। देखें, मुझसे 10 फीट दूर रह के बात करें, मैं शरीफ आदमी, मेरे करीब मत आए। 10 फीट? ये भाई मैं करीब। क्या कर लेंगी? कूदोगे यहाँ से? नीचे कूदोगे? चलो कूदो 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 कूदो। अरे कूदो ना, कूदो जल्दी कूदो। मैं डरता थोड़ी हूँ आपसे। छलांग मारोगे? मारो 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 मारो। चल शाबाश शाबाश। मैं मार दूंगा। अरे भाई क्या हो गया, मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कूदोगे ना तुम जमीन पे नहीं, सीधा आसमान पे जाओगे। मैं कोई डरता हूँ? और आप जाएं, अपना हुस्न उठाएं और जाएं यहाँ से। ओहो, क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? अपने भाई को देखो, पता नहीं क्या कीड़ा आया हुआ इसके दिमाग में, जो बस जहर उगले जा रहे हैं। वो कीड़े का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस बात का जरूर पता है कि जहर उगलना ना आपसे ही सीख रहे हैं हम। क्या 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 कहा इसने? मैं जहर उगलती हूँ? हाँ। हाँ, मैं जहर उगलती हूँ? जी, मैं जहर उगल रही हूँ? मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जहर तो मैं बताती हूँ जहर होता क्या। कुछ है? चुटकी चुटकी। वो पैप क्या हो गया? सम्मी, कैसा लगा? जहर? ओए, मैं मर गया। चुटकी को पकड़। चुटकी नहीं। मैं जहर उगल रही हूँ? मैं जहर हाँ, उगल रही। नहीं उगल रही, मैं उगल रहा हूँ। कौन उगल रही? मैं कौन? फिर से? मैं सही कहते हैं लोग, मोहब्बत लड़ाई के बिना अधूरी है। छुटकी, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? नीली, मैं भाई की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। माफ कर दे वीरे को। माफ कर दो? देखा नहीं तुमने कितनी बदतमीजी की उसने मुझसे? नीली, उसका कसूर नहीं है। अच्छा, उसका कसूर नहीं है तो किसका कसूर है? मेरा? नहीं नहीं, मेरा कसूर है। छुटकी, क्या बातें कर रही हो? हाँ नीली, नीली तुम्हें तो पता है वीरे को हर रोज की कमाई मिलती है और वो उसी कमाई से मेरे लिए खाना लाता है। लेकिन तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज उसकी कमाई चोरी हो गई और वो मर जाएगा, लेकिन मुझे भूखा नहीं देखेगा। बस इसी बात का गुस्सा उसने तुम पर निकाल दिया। उसकी तरफ से माफ कर दो। नहीं छुटकी,
पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो तुम? और तुम्हारा भाई भी तो बेवकूफ है। लड़ने के बजाय अगर मुझे सच बता देता तो मैं नाराज होती। तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसकी खबर लेती। चलो उठो उठो। पहले नहीं बता सकते थे? किस तरह से मुंह फुला के क्यों बैठे हो? पहले बता के और कुछ खानी थी मैंने आपसे। आपको क्या लगता दिलशाद फैसलाबादी लड़कियों से सोटे खाने के लिए पैदा हुए? अरे पागल हो क्या? क्यों कुट खाते? और वैसे भी चोर चोरी करके जाएगा तो दिल में तकलीफ तो होगी ना। बात तो ठीक कह रही हैं आप, तकलीफ तो होगी दिल में। खैर अब तो हो गया ना जो होना था। अब कुछ सोचा है कि आगे क्या करोगे? अब मैं क्या बताऊं आपको, आपको ही कुछ करना होगा ना। नवाब साहब को तो आपने मनाना है ना। ये बात तो तुम्हें भी पता है कि नवाब साहब को मनाना बहुत ही मुश्किल है। नीली जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, ठा करके। तुम परेशान ना हो, देखो कोई ना कोई तो हल निकल ही आएगा। सच्ची? हाँ बाबा, अब क्या लिख के दूं? अरे क्या हो गया जी, अल्लाह माफ करे, कोई बेतबारी है आप पे। लिखत पढ़त का क्या है जी, लिखत पढ़त भी होती रहेगी, बस नवाब साहब मान जाए ना। हाँ वो खाला जी ने बताया है कि नौकरियां लग गई हैं आपकी, मुबारक हो जी बहुत बहुत। मैंने भी आपको खुशखबरी देनी है, अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ है। दिलशाद को भी कराची में पहला फंक्शन मिल गया, कल एक शादी में परफॉर्म करने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, वेरी गुड। कल तनख्वाह लेके सीधा अपने घर आऊंगा, देखिएगा। ये तो मजा आ गया। मगर एक बात देखो, इस घर के ना कुछ रूल्स हैं। मगरिब के बाद ना यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ना कोई घर के अंदर आ सकता है ना अंदर वाला बाहर जा सकता है, तो ख्याल रखना। हाँ, मगरिब के बाद घंटी ना बजाना, वरना पता है ना पापा क्या करेंगे, तुम्हारी घंटी बजा देंगे। अल्लाह माफ करे जी, आप फिक्र ना करें, रात को वहां पे फंक्शन करेंगे, भंगड़े शंगड़े डालेंगे, सुबह आ जाएंगे हम, आप फिक्र ना करें। ये ठीक है, गुड। यार वाह मेरे मौला, कितना खूबसूरत लगेगा बोर्ड के ऊपर, नीली वेड दिलशाद फैसलाबादी। हाँ 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 हाँ, सुरीला दिम पक्का चक्का दिम पक्का चक्का दिम पक्का चक्का दिम पक्का चक्का हाँ बड़ा खिंचा। हाँ हाँ ना, भंगड़े डाल, खुशी का मौका है, तू उधर खड़ी हुई है। किस बात की खुशी? ले कुन्नी बन रही है, तूने सुना नहीं अभी? नीली जी क्या की गई है कि वो नवाब साहब से बात करने वाली। अरे अकल के बुद्धू, पीरे वो खाने की बात कर रही थी। ऐदा कितना हो जानी शादी चुटकी, और रोटी तो शादी पे देनी देनी है यार। कुन्ने होंगे, साग होंगे, मक्खन होंगे, पेड़े होंगे, पूरे शशके होने हैं। दिलशाद फैसलाबादी की शादी है, कोई मजाक है? मेरे प्यारे वीरे, वो खाने की बात कर रही थी, रात के, बारात के नहीं। शादी की बात नहीं कर रही थी? लो भंगड़े वापस। नीलो बेटा। जी बाबा। भाई
हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए। देखिए, आप जानती हैं कि हमारी ज़मीन के कुछ मसाइल चल रहे हैं हैदराबाद में, तो हमें कुछ रोज़ के लिए वहाँ जाना होगा। ठीक है बात। लेकिन अहम बात ये नहीं है। अहम बात ये है कि आपने हमसे वादा किया था कि 2 दिन में इन मिरासियों को यहाँ से चलता करेंगे। ऐसा नहीं हुआ और हम खामोश हो गए सिर्फ आपकी वजह से। मगर अब हमें लग रहा है कि वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ के रहने वाले शायद उन्हें अपनाने वाले हैं। क्या मतलब पापा? मतलब ये है कि आपकी वालिदा साहिबा दिल से उस दिलशाद मिरासी को अपना बेटा मान चुके हैं। अब इससे पहले कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, उन्हें यहाँ से चलता कीजिए आप। लेकिन बाबा। देखिए नीलो, आपने कभी हमारा मान नहीं तोड़ा और हमें यकीन है कि अब भी आप हमारा मान नहीं तोड़ेंगी। आप हमसे वादा कीजिए, जब हम हैदराबाद से वापस आएंगे ये मिरासी यहां से जा चुके होंगे। हम कुछ पूछ रहे हैं नीलो। ठीक है बाबा, हम वादा करते हैं आप जब तक वापस आएंगे वो दोनों यहाँ से जा चुके होंगे। जीती रहिए। हमें यकीन था कि आप हमारा मान नहीं तोड़ेंगी। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू बॉस। भागा वाले ओ बने ना ले लवो। और भाई दिलशाद हैदराबादी, कैसी रही कल की रात? सुना है बड़ा मजा आया होगा तुम्हें। पहली बात तो ये कि दिलशाद फैसलाबादी, और दूसरी बात ये कि आप मजाक उड़ा रही है ना मेरा। नहीं भाई, मैं भला मजाक क्यों उड़ाऊंगी? अरे बताओ ना क्या हुआ? लवे मौला इस लक पीड़ नू, कमर को ऐसे जप्पी डाल के रखी हुई है इस दर्द ने कि बता नहीं सकता मैं आपको। तो भाई गलती तो तुम्हारी है। तुम्हें हमने पहले ही बता दिया था इस घर के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे मगरिब के बाद गैर मर्दों का अंदर आना मना है। वैसे एक बात तो है जी, नवाब साहब हैं बड़े सख्त तबीयत के। हैं तो, मगर तुम क्यों फिक्र करते हो? तुम्हें तो इस सख्ती से बहुत जल्दी आजादी मिलने वाली है। मतबल जी? मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। पता है हुआ क्या? कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। पूछो तो सही कि ख्वाब था क्या? क्या? मैंने ख्वाब देखा कि तुम एक बहुत बड़े सिंगर बन गए हो और तुम्हारी यूं ग्रैंड एंट्री होती है। क्या रॉक स्टार लग रहे हो। जैसी तुम्हारी एंट्री होती है लड़कियां तो पागल हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं और कहने लगती है दिलशाद दिलशाद हैदराबादी फैसलाबादी फैसलाबादी फैसलाबादी। हाँ, और पता है क्या, तुम यही गाना गा रहे थे जो तुम अभी गा रहे थे। कौन सा गाना था? हाँ वो जो अभी गाया मैंने। हाँ हाँ। इधर दुकाने हर पासे ठेलाए, इधर दुकाने हर पासे ठेलाए, साडे कोल बस मोहब्बतां दा मेलाए। अच्छा लगा आपको? अच्छा भाई, बहुत अच्छा। इससे अच्छा तो कोई गाना मैंने आज तक सुना ही नहीं। अच्छा, क्या गाते हो तुम? अरे मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, ये गाना अगर तुमने गा दिया ना तो तुम इस मोहल्ले में तो क्या, तुम तो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओगे। आमीन जी। तो बोलो, काम की कोई सेटिंग बनाओ। अरे नेकी और पूछ पूछ जी, मैं ऐसा गाना बनाऊंगा कि लोग सुन सुन के सुनते ही रहेंगे। हाँ, तो बस अब तुम देखो, अब देखो नीली क्या करती है। इधर दुकाने हर पासे ठेलाए,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहल्ले की प्यारी प्यारी लड़कियों। भाई गाने शाने तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, सुने कि नहीं सुने, लेकिन आज जो गाना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, कसम से आप लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। आप लोग खुद भी कहेंगे भाई क्या अली जफर, क्या आतिफ असलम। तो जनाब आप सबके सामने पेशे खिदमत है फैसलाबाद से आए हुए कराची की तंग गलियों के उभरते हुए सितारे। आपकी भरपूर तालियों में दिलशाद फैसलाबादी। जी तो दिलशाद, क्या आज हमें आप अपना वही वाला मशहूर गाना सुनाने वाले? बढ़िया ले लो। हाँ जी। नीली जी ने कहा है तो दिलशाद तो दिल से गाना सुनाएगा ना। हाय सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बाजी थोड़ा छुरी के नीचे सांस लो, सुना नहीं लगाओ। भाई हमारे सुपरस्टार के लिए तालियां हो जाए। तालियां। दिलशाद 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 दिलशाद। पागा वाले ओ बने न ले लो, पागा वाले ओ बने न ले लो, पागा वाले ओ बने न ले लो। अबे यार इधर दुकाने हर पासे ठेला, इधर दुकाने हर पासे ठेला, साडे कोल बस मोहब्बत। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जब बनियान का गाना गाना था तो बनियान पहन कर आना था ना। अरे इनसे बड़ा मस्का तुमने आज तक नहीं देखा। ये कोई मस्करा नहीं है, बाण है, मरासी बाण। मरासी 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 मरासी। अरे दिलशाद किधर जा रही हो? अरे नीलू क्या बेवकूफ बनाया तूने, ना घर का रहा ना घाट का। क्या खोपड़ी पाई है तूने वैसे। अब वो बेचारा ना यहाँ रहने के काबिल रहा और तूने उसकी सारी जमा पूंजी में हड़प कर ली। अरे तो अच्छी बात है ना भाई, जहाँ से आए वहीं जाए। फैसलाबाद से आए, चुटकी को ले, अपना बाजा ले और वहीं जाए। कराची वराची में उसका कोई काम नहीं है। दिलशाद चुटकी, चुटकी उठ उठ, तैयारी पकड़। बस बहुत हो गया। क्या हुआ? बस बहुत हो गया, हमने इस शहर में नहीं रहना, अब जाना है हमें यहाँ से। अरे क्या हुआ? जो शहर है ना, ये सिर्फ अजनबियों का नहीं है चुटकी, ये मतलबियों का है। बस हमने यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ है वीरे? उड़न खटोले पे क्यों सवार है? पता क्या किया इन लोगों ने? तेरे भाई के ख्वाबों को भट्टे डोल के सामने नचाया है और धूल बना के हवा में उड़ा दिया। पे वीरे हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे चुटकी, कहीं भी चले जाएंगे, बस हम यहाँ नहीं रहना हमने। चल बस चल। नीली देखो ना, ये कह रहे हम यहाँ नहीं रहेंगे। चुटकी मैंने तुझे कहा है ना, सामान उठा और चल चले इस जन्नम से। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? अगर दिलशाद यहाँ थोड़ी देर और रुका और उसका मुंह खुल गया ना,
तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगी आप। मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, रास्ता छोड़े, हटे, जाना है हमने। देखो दिलशाद, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? क्या सुनो? सुनने के लिए क्या रह गया? जो मैंने सुन लिया है ना, मेरे मरने के लिए काफी है। मर गया हूं मैं सुन के। क्या चाहती हैं आप? यार हूं, यार है कि रोज हंसी खुशी मरता रहूं मैं। नहीं, क्या समझती हैं आप अपने आप को? हाँ, आज आपके कपड़े बदल गए तो आपकी सोच बदल गई, बहुत बड़ी इंसान बन गई आप। मेरी एक बात याद रखिएगा नीली जी, इंसान अपने कपड़ों से बड़ा आदमी नहीं बनता, अपनी सोच से बड़ा आदमी बनता है। दिलशाद फैसलाबादी का वादा है आपके साथ। आप देखिएगा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा मैं आपको। नहीं, आपको पता नहीं है, आपको अंदाजा नहीं है कि दिलशाद का और सुरों का आपस में क्या रिश्ता है। चौथी जमात में था मैं। पहली दफा जब मैंने स्कूल में गाना गाया था ना, तो कप मिला था, मेडल अलग, और तालियां बंद नहीं हो रही थी। कहना पड़ा था कि बस करो बस करो बस करो। फिर 5वीं जमात में गाया, नंबर 1 प्राइज। 6वीं में गाया, नंबर 1 प्राइज। 7वीं में गाया, फिर नंबर 1 प्राइज। जब मैंने फैसलाबाद जिले का मुकाबला लड़ा था ना, तो बड़े बड़े खान साहबों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। इतने कप मिले थे हमें जो गांव में छोड़ के आगे। दिल से मेहनत करते हैं, रूह से गाते हैं जी। किताबें पढ़ी है हमने भी गांव में, पर गांव की किताबों ने वो सबक नहीं पढ़ाया जो आप लोगों ने हमें सिखा दिया। क्यों किया ये? बताएं क्यों किया है? नवाब साहब को खुश करने के लिए, उन्हें सुरखुरु करने के लिए। चलो जी तालियां, वाह जी वाह, तालियां में तालियां नहीं लीजिए ले। जाए जाके खुशियां मनाए, जाए जलील हो गया दिलशाद फैसलाबादी पूरे जमाने के सामने। और तू पूछ रही थी ना कि क्या हुआ तेरे भाई के साथ? तेरा भाई पूरे जमाने के सामने जलील हुआ है, उसका सुर जलील हुआ है, उसका फन जलील हुआ है। और जानती है ये सेरा किसके सर जाता है? सदके नीली जी के सर पे।